आपके हस्बैंड जो है वो पहले जो है वो सोशल मीडिया वगैरह पे कहीं नहीं हो दिखाई दिए, तो अब कैसे वो आ गए? आपने क्या पट्टी पढ़ाई हमने? 2019 तक जब मैं इतनी फेमस नहीं थी तो वो सोशल मीडिया पे होते थे। जारे अलफतेह गए तो किसी ने रोक के पूछा, आप आयशा नासिर के हस्बैंड है? उन्हें बड़ा गुस्सा चढ़ा। ये लोग हैं ना, इन्हें लगता है पता नहीं पैसे मिले हैं जाहिद को, जो जाहिद अब आ गए इंस्टाग्राम पे। नहीं, ऐसा नहीं हुआ था। जाहिद की फेस अभी भी हमने सही नहीं दिखाया। आप अपने क्लिनिक्स या प्रोफेशनल लाइफ से हट के अपने दोस्तों के साथ किस तरह का आपका बिहेवियर एटीट्यूड है? मेरे सारे दोस्त ना मेरे नाम से भी डरते हैं बेचारे, बट असल में अगर आप मेरे दोस्तों के साथ मुझे देखें, मैं बहुत हंसने वाला और बिल्कुल हंसाने वाला, चेंज पर्सन, बहुत डिफरेंट इंसान हूं मैं। वकार साहब मुझे हर वक्त डांटते रहते हैं, वो मेरी जिंदगी का ना एक नासूर है। मुझे शौक था कि अब मैं पैसे जमा कर रही हूँ, अब मैंने पायलट ही बनना है। अच्छा, आपके हस्बैंड जो है वो पहले जो है वो सोशल मीडिया वगैरह पे कहीं नहीं हो दिखाई दिए, तो अब कैसे वो आ गए? आपने क्या पट्टी पढ़ाई हमने? कहते हैं कि 100 सुनार की एक लुहार की, आई गेस यही कहते होते हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। 2019 तक वो आते थे सोशल मीडिया पे। 2019 तक जब मैं इतनी फेमस नहीं थी तो वो सोशल मीडिया पे होते थे। फिर 2020 में ये हुआ कि बेचारे अलफतेह गए तो किसी ने रोक के पूछा, आप आयशा नासिर के हस्बैंड है? उन्हें बड़ा गुस्सा चढ़ा। मुझे क्यों, मेरी क्यों प्राइवेसी इन्वेड हुई है? उसके बाद उन्होंने आना रोक दिया। अब इस ईद पे मैंने उन्हें कन्विंस किया, ये लोग हैं ना, इन्हें लगता है पता नहीं पैसे मिले हैं जाहिद को, जो जाहिद अब आ गए इंस्टाग्राम पे। नहीं, ऐसा नहीं हुआ था। जाहिद की फेस अभी भी हमने सही नहीं दिखाया। उसकी वजह ये, वो नहीं चाहते उनका फेस सोशल मीडिया पे। तो जो शूट हुआ है उसमें जाहिद की सिर्फ बैक आई है या साइड पोज आया है, कोई इन्हें रिकॉग्नाइज नहीं कर सकता। अभी भी उनकी वो वाली चीज के मैंने सोशल मीडिया पे नहीं आना, वो वहीं के वहीं है। हाँ, इतना हो गया कि अगर कोई पोज ऐसा है जिसमें उनकी सिर्फ बैक आ रही है, जैसे ईद की पिक्चर्स, तो उसमें अब वो मान गए हैं, उतना आने के लिए वो मान गए हैं। अगर आपकी प्रोफेशनल लाइफ से हट के बात की जाए, आपकी फ्रेंड्स वगैरह के साथ, हर इंसान अपने दोस्तों और अपने प्रोफेशनल और घर वाले अलग उसका होता है, किसी के साथ वो ज्यादा फ्रैंक होता है, तो आप अपने क्लिनिक्स या प्रोफेशनल लाइफ से हट के अपने दोस्तों के साथ किस तरह का आपका बिहेवियर एटीट्यूड है? सीरियस ही है? मेरे सारे दोस्त ना मेरे नाम से भी डरते हैं बेचारे। मैं उनको इतना तंग करती हूँ। अभी जो तैयब भाई हैं, जो स्टूडियो में भी होते हैं और हमारे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, मेरे बहुत अच्छे भाई भी हैं, वो हर सैटरडे छुट्टी करते हैं क्योंकि मैंने इधर स्टूडियो आना होता है। मैं उनको इतना तंग करती हूँ, एज अ सिस्टर तंग करती हूँ, लेकिन बहुत तंग करती हूँ उन्हें। बाकी सब हंस रहे होते हैं, वो बेचारे ना मुंह नीचे करके बस बैठे हुए होते हैं। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि जितनी मैं सीरियस क्लिनिक में हूँ, मैं उतनी पर्सनल लाइफ में हूँ। मैं असल में ना, मैं बहुत मजे का बंदा हूँ। असल में वो हंसने वाला बंदा हूँ। क्लिनिक में भी सीरियस होना पड़ा तो मुझे होना पड़ा, क्योंकि वही बात जो मैंने आपको फैक्टर्स बताए। बट असल में अगर आप मेरे दोस्तों के साथ मुझे देखें, मैं बहुत हंसने वाला और बिल्कुल हंसाने वाला, चेंज पर्सन, बहुत डिफरेंट इंसान हूं मैं। अच्छा, ये तो आपने बता दिया कि आपकी मतलब कभी इधर कुछ और पर्सनालिटी है, इधर कुछ और है। डरती किससे हैं आप? सिर्फ अपने एक बहनोई से, फिजान से, बस। उसके अलावा किसी से हाँ, नहीं? वो मेरे बॉस भी हैं क्लिनिक में, होलिस्टिक केयर के वो ओनर भी हैं। बस मैं उनसे, उनका एक लिहाज भी है, उनकी बात का एक डर भी है। दूसरा, वो ना हस्बे ज़रूरत दोस्त और हस्बे ज़रूरत बहनोई हो जाते हैं, तो वो वाली चीज़ का ना एक मसला भी आ जाता है। तो बस उन्हीं से डरती हूँ, बाकी हस्बैंड का डर नहीं है, होता है। जाहिद के साथ फ्रेंडशिप हो गई हुई है, अब इतना टाइम हो गया है कि जाहिद के साथ अब फ्रेंडशिप हो गई, अब डर नहीं रहा जाहिद का। अब खत्म हो गया डर। अब खत्म हो गया। हाँ, पहले होता था, जाहिर है वो जो पाकिस्तानी कल्चर है ऐसा है, बट अब दोस्ती हो गई है। जैसे आपने बताया, डरती आप है नहीं किसी से, या जो भी आपका सारा मामला है दोस्तों के साथ। एक आपके कुलीग हैं जो भी हैं, उनकी कॉल क्यों नहीं अटेंड करती आप? मतलब वकार साहब की कॉल, क्योंकि वकार साहब मुझे हर वक्त डांटते रहते हैं। वो मेरी जिंदगी का ना एक नासूर है। वो जहर है जो ना खाने जोगा ना फेंकने जोगा। मतलब वो बंदा मेरी इतनी बेइज्जती करता है। तू कहते तेनू मैं क्या सी वीडियो पेज तू वीडियो नहीं भेजी हली तक, फोन उठाओ ना सलाम ना दुआ, किथे है तू? मैं तेनू एक काम किया सी, तू हले तक नहीं किया ना, तू फोन चुकती है ना, तू काम कर दी है। और मैं पेशेंट के सामने बैठी होती हूँ। तो मैंने ये नहीं कि मैं जान के करती हूँ, मुझे पता होता है मैं इतनी फंसी हुई हूँ कि अगर मैंने वकार भाई का फोन सुना तो पेशेंट के सामने जो थोड़ी बहुत इज्जत है ना, वो सारी खराब हो जाती है। तो वो बंदे मतलब जिनका गुस्सा नाक में बैठा हुआ है हर वक्त सिर्फ काम कराने के लिए। तो आप कैसे डांट कैसे सुन लेती हैं? बस मजबूरी, कमा के दे रहे हैं तो। अच्छा, अगर आपकी ये जो सारी हंसी मजाक वाली बात तो हो गई, अगर आपकी हम स्टार्ट की बात करें कि प्रोफेशनल में आप प्रोफेशनल लाइफ के बारे में बात करें आपके, तो आपने स्टार्ट तो आपने बता दिया कि आपके फादर की इंटरेस्ट था, उनका था, तो आपको हर्डल्स कितनी आई? क्योंकि आपका तो इंटरेस्ट नहीं था ये चीज में, तो आपको क्या क्या मतलब कितनी हर्डल्स आई ये डिग्री करने में?
बहुत आई, क्योंकि जब आपके एक चीज़ में इंटरेस्ट नहीं ना होता, पर आप उसके लिए वो एफर्ट भी नहीं करते हो। मैंने कोई ख़ास एफर्ट नहीं थी की, और एमफिल में तो वैसे भी कुछ पर्सनल रीज़न्स चल रहे थे। एमफिल मैंने बड़ी मुश्किल से किया था, आई विल बी ऑनेस्ट, बट वही बात कि गुज़ार लिया। हाँ, तब तक मैं बहुत रोती होती थी कि मैंने पायलट ही बनना है। जब मैं पायलट्स की वीडियोज़ देखती थी, मैं रोती होती थी। एक सर्टेन टाइम तक मुझे शौक था कि अब मैं पैसे जमा कर रही हूँ, अब मैंने पायलट ही बनना है। लेकिन उसके बाद वो शौक भी ख़त्म हो गया, और अब वो हर्डल्स भी सारे गुज़ार लिए। शुरू में थे, अब नहीं। तो आपको अब जो आप कर रही हैं ये सारी चीज़, तो आपको कितना मतलब होता है कि यार मैंने क्या फ़ई सही फ़ैसला लिया था, या मेरे फ़ादर ने जो कहा था मैंने सही पढ़ लिया है या सही किया, या अभी भी आपको होता है कि नहीं काश मैं पायलट बन जाती? अल्लाह के हर काम में बेहतरी होती है, और ये बात मैंने अब आके समझी है। पहले मैं गिला कर जाती होती थी कि जो मैं बनना चाहती थी मुझे वो नहीं बनने दिया। पापा से भी गिला करती थी, अल्लाह ताला से भी गिला करती होती थी। लेकिन अब आके 10 सालों बाद समझ आई है कि अल्लाह ताला आपके लिए बहुत बेहतर सोचते हैं। आपका ना तो दिमाग वहाँ तक पहुँच सकता है, ना आपकी सोच वहाँ तक पहुँच सकती है। तो अल्लाह ताला के हर काम में कोई ना कोई बेहतरी होती है, और ये मैंने अब सीखा है। तो अब मैं बहुत खुश हूँ अपनी लाइफ से। तो ये थी आयशा नासिर, इनकी हमने पर्सनल लाइफ और सारी इधर-उधर की बातें आपसे डिस्कस की कि कैसे स्टार्ट हुआ, क्या सब हुआ, क्या सारी चीज़ें थी। इसी तरह मज़ीद पॉडकास्ट आपको देखने को मिलते रहेंगे। थैंक यू।